नमस्कार। लहसुन की फसल में कीड़े और बीमारियों की बात करें तो बीमारियों की समस्या अमूमन ज़्यादा आती है, कीड़ों की समस्या बीमारियों की तुलना में कम आती। लेकिन जितना हम डिजीज़ के कंट्रोल के लिए फंजीसाइड वगैरह यूज़ करते हैं उतना ही हम इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, उसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको खेत में ये बताने की कोशिश करूँगा कि लहसुन में कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं, कैसे वो दिखते हैं, कैसे वो डैमेज करते हैं और क्या उनका कंट्रोल है। मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ कि हम बहुत ज़्यादा लहसुन में इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कीटनाशक का, उतनी हमारे कीड़ों की समस्या लहसुन में साधारणतः नहीं आती है। तो इस फील्ड के अंदर फ़िलहाल इंसेक्ट नहीं है, लेकिन लहसुन में आप कैसे कीड़ों को अपने खेत में देखेंगे, पहचानेंगे, उसका मैं तरीका बताऊँगा और साथ में स्क्रीन पर आपके उस इंसेक्ट की फ़ोटो भी आएगी। लहसुन में सबसे ज़्यादा जो इंसेक्ट की प्रॉब्लम आती है वो है आपका थ्रिप्स। थ्रिप्स जब आपके थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है 15 जनवरी के बाद में, तब इसकी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। थ्रिप्स को आप अपने फील्ड में कैसे देखेंगे? थ्रिप्स को आपका जो लहसुन होता है उसमें जो नई पत्ती होती है, ये नई पत्ती निकलती है, इसका रस चूसता है मेनली वो, और ये इसके गर्दन में आप सुबह शाम के टाइम में यदि देखेंगे तो आपको थ्रिप्स दिखाई देगा। थ्रिप्स दिखाई आपको कैसे देगा? थ्रिप्स थोड़ा पीलापन लिए हुए छोटा सा कीड़ा होगा, सुबह से हम देखेंगे तो आपको दिखेगा। वो पत्ती का रस चूसता है और पत्ती का रस चूसने की वजह से इस पत्ती का हरा भाग गायब हो जाता है, यानी कि क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है। एक्चुअली क्या है, थ्रिप्स पत्ती की जो नई पत्ती होगी उसमें पंक्चर करके और उसका जो सेल शेप है वो सक कर लेता है, उसको चूस लेता है। तो आपकी पत्ती आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देगी और सिल्वरी रंग की आपकी पत्ती हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा रस चूसता है तो थोड़ा सा हल्का सा वो टर्न लिए हुए आपको नई पत्ती आपको स्पेशली दिखाई देगी। ये थ्रिप्स का मेन लक्षण है। और जब बहुत ज़्यादा सीवियर जब इन्फेस्टेशन थ्रिप्स का होता है उस केस में उसका जो मल है थ्रिप्स का वो ब्लैक कलर का आपको डॉट डॉट में दिखाई दे सकता है, जिसको हम टार कहते हैं। तो ये थ्रिप्स के डैमेज के लक्षण है। और स्पेशली थ्रिप्स को आप नई पत्तियों का वो रस चूसता हुआ दिखेगा। लहसुन की पत्तियों को खोल के देखेंगे तो आपको थ्रिप्स सुबह शाम के समय दिख सकता है। यदि आपके खेत में थ्रिप्स का इन्फेस्टेशन है तो सबसे सिंपल जो आपके अवेलेबल होगा फिप्रोनिल, जो अलग अलग कंसंट्रेशन में आती है, दुकान वाला जो उसकी डोज बताए उतनी ही आप इस्तेमाल करें। आप डाइमिथोएट का स्प्रे कर सकते हो, आप प्रोफेनोफोस का स्प्रे कर सकते हो। तीनों इंसेक्टिसाइड कॉमनली आपके मार्केट में अवेलेबल है। नॉर्मल यदि आपके थ्रिप्स का अटैक है तो इनसे ये कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा लिटरेचर में स्पाइनोसेड और स्पाइनोटोरम का भी जिक्र आता है कि उनके भी अच्छे रिजल्ट हैं। स्पाइनोसेड और स्पाइनोटोरम इन जनरल मार्केट में उतने अच्छे इजीली अवेलेबल नहीं है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो, या यदि मिल जाए तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। पर नॉर्मल यदि प्रॉब्लम है तो आपके फिप्रोनिल, आपके प्रोफेनोफोस और डाइमिथोएट से ही ये कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन थ्रिप्स की यदि सीवियर यदि आपके प्रॉब्लम है तो आपको टोलफेनपायरोड जैसे हैवी और नए जो मॉलिक्यूल है उनके ऊपर जाना पड़ सकता है, आपको डाइफेंथ्रियोन पे जा सकता है। मेरा आपसे अनुरोध ये है कि थ्रिप्स के साथ आप खेलें नहीं। थ्रिप्स बहुत ही डेंजर इंसेक्ट है। स्पेशली 2021 में जब राजस्थान का जो कोटा रीजन है उसके झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में जहाँ खरीफ में शायद प्याज रहा, उन एरिया में थ्रिप्स का बहुत सीवियर अटैक रहा और उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो गया। तो हम ऐसे ही जस्ट फॉर कि भाई होगा थ्रिप्स हम इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दें, वैसे नहीं करें। इससे उनमें रेजिस्टेंस डेवलप होती है और एक टाइम के बाद में बहुत नए से नए मॉलिक्यूल आप इस्तेमाल कर लेते हो, बहुत हैवी डोज पे चले जाते हो, उसके बाद में थ्रिप्स कंट्रोल नहीं होता। तो आप प्लीज़ थ्रिप्स है तो ही आप इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें, और जो मैंने इंसेक्टिसाइड बताए उन्हीं में से एक कोई आप लेके उसका स्प्रे कर सकते हो। थ्रिप्स के बाद में रस चूसने वाला एक कीट आपके ओर आता है माइट। माइट कई टाइप की होती है, जैसे रेड स्पाइडर माइट होती है। रेड स्पाइडर माइट में आप देखेंगे कि रेड स्पाइडर माइट भी होगी, वो आपकी पत्ती की नई जो पत्ती आपकी है उस पत्ती का आपका रस चूसेगी और निचली सतह से रस चूसेगी और इसमें भी सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ बन जाएंगी और डॉट डॉट से आपको रेड स्पाइडर माइट में दिख सकते हैं। रेड स्पाइडर माइट भी बहुत ज़्यादा अपने नहीं आती है। एक बल्ब माइट भी कहीं कहीं आती है, वो भी जब आपके कोई फिजिकल डैमेज आपकी उसकी लहसुन की क्लो में यदि है तो उस केस में आ जाता, इतना नहीं आता। अपने माइट में सबसे ज़्यादा इरोफाइड माइट आती है।
इरोफाइट माइट में क्या होगा कि वो आपके रस चूसेगी आपकी उस पत्ती का, और वो आपको उसके पत्ती मतलब आपस में लीफ ब्लेड से निकलेगी नहीं, गुथी हुई पत्ती आपको दिखाई देगी, और मतलब बांसुरी जैसी होगी, जिसको कुछ लोग लोकली बांकड़ा वगैरह बोलते हैं। यानी कि पत्ती आपस में गुथ जाएगी, पत्ती निकल नहीं पाएगी मेन लीफ ब्लेड से। तो वो एक माइट का डैमेज का सिम्टम है। यदि माइट का आपके खेत में अटैक है तो माइटीसाइड अवेलेबल है मार्केट में, उनका स्प्रे कर सकते हो। जैसे प्रोपारजाइट का कर सकते हो, स्पाइरोमेसिन का कर सकते हो। इसके अलावा यदि बहुत नॉर्मल आपके माइट का अटैक है तो सिंपल यदि आप डाइमिथोप्रोफेनोफॉस या फिप्रोनिल वगैरह का स्प्रे करते हो तो उससे भी हल्का माइट का अटैक है तो वो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन यदि ज़्यादा माइट की प्रॉब्लम है तो उस केस के अंदर आपको प्रोपारजाइट या स्पाइरोमेसिफेन वगैरह के ऊपर जाना पड़ेगा, और उससे आप कंट्रोल कर सकते हो। और चाहे आपके थ्रिप्स हो, चाहे आपके माइट हो, इसमें आपको रिपीट 10 से 15 दिन के इंटरवल पे स्प्रे करना पड़ सकता है यदि इसका डैमेज ज़्यादा है तो। और बेहतर ये होगा कि आप चाहे मैटिसाइड लें या इंसेक्टिसाइड लें, वो दोनों ही आप बदल के इस्तेमाल करें। एक बार आपने जैसे प्रोपारजाइट का इस्तेमाल किया तो नेक्स्ट टाइम स्पाइरोमेसिफेन या और आप कोई दूसरा सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें। 2 इंसेक्ट और आते हैं जो जड़ में डैमेज करते हैं। ये तो उन दोनों ने तो आपके लहसुन का ये तो रस चूसते हैं। वो एक है मेगट। मेगट में क्या होगा कि मेगट आपके जैसे आप यदि फील्ड कंडीशन में देखोगे तो जैसे पीला पौधा आपका जो आपको दिखाई देगा, और उसका यदि आप खुदाई करके उसकी जड़ देखोगे, मैं ऐसे ही सैंपल के लिए बता रहा हूँ, इसमें कोई उसका डैमेज नहीं है मेगट का। तो उसका यदि जड़ आपको कटी, इसकी तो स्वस्थ है, यदि मेगट का जब अटैक होगा तो उसकी जड़ आपको कटी हुई दिखाई देगी, और कुछ जड़ें स्वस्थ हो सकती हैं, जड़ उसकी कटी हुई दिखाई देगी। मेगट आपके जो नीचे ये बेसल प्लेट है इसमें डैमेज करके और मेगट अंदर घुसने की कोशिश कर सकता है। यदि कोई फिजिकल डैमेज है वहाँ से मेगट अंदर घुस के उसको डैमेज कर सकता है। मेगट दरअसल ओनियन का, प्याज का इंसेक्ट है, लेकिन ये लहसुन में भी कभी कभी डैमेज करता है। लेकिन जड़ डैमेज दिखी तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें मेगट ही है। मेगट आपको सफ़ेद क्रीम कलर के छोटे छोटे कीड़े आपको दिखाई देंगे, और यदि वो हैं तो वो मेगट का डैमेज है। मेगट के अलावा कभी कभी कुछ फील्ड में बहुत रेयरली, जनरली नहीं देखा जाता, वाइट ग्रब, जिसको सफ़ेद लट कह सकते हैं, सी आकार की होती है, वो भी आपके रूट सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। और बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट जो कटवम, जो चने वगैरह में लगता है, कटवा कीट, वो भी आपके जड़ सिस्टम को आपको डैमेज कर सकता है। इनमें जड़ वाला कोई भी आपको कीड़ा दिखाई देता है तो सिंपल या तो आप फिप्रोनिल लें, फिप्रोनिल ग्रेनुलर फॉर्म में भी आता है, स्प्रे भी कर सकते हो जैसी आपको सुविधा, या आप सिंपल क्लोरोपाइरीफोस लें। ये बहुत एडवांस मॉलिक्यूल, जैसे वर्टागो है, फटेरा है, जिसमें क्लोरेंट्रानिप्रोल वगैरह आती है, जो कोराजिन वाला साल्ट आता है। ये साधारण परिस्थितियों में लहसुन में इस्तेमाल करने की कोई बहुत विशेष ज़रूरत नहीं है, फिप्रोनिल तक ही हम रहे, क्योंकि अभी तक गार्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा इंसेक्ट से डैमेज होता नहीं है। हाँ, थ्रिप्स आ जाता है, माइट्स आ जाती हैं, उनकी वजह से हो जाता है। रूट रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंसेक्ट होते नहीं है। तो यदि इंसेक्ट नहीं है तो प्लीज़ आप एक्सेस इंसेक्टिसाइड ना डालें गार्लिक के अंदर। फंगस की प्रॉब्लम रहती है गार्लिक में, और फंगस की वजह से बड़ा लॉस होता है प्रोडक्शन में। तो आप फंगस का हमेशा ध्यान रखें, इंसेक्ट का भी ध्यान रखें। जो मैंने तरीका बताया, इस तरीके से आप उनके डैमेज लक्षण पहचानें, और ये जो भी मैंने इंसेक्टिसाइड्स आपको सुझाएं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट एक्सेस यदि ज़रूरत नहीं है तो ऐसे नहीं हम स्प्रे कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड मिला देते हैं, स्प्रे कर रहे हैं हम इंसेक्टिसाइड मिला देते हैं, पानी दे रहे हैं या यूरिया दे रहे हैं या और कोई आप फर्टिलाइज़र या कोई और जैसे ह्यूमिक एसिड दे रहे हैं या फिर आप सगरिका दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, उसके साथ हमने इंसेक्टिसाइड मिला दिया। ये सब करना हमारे लहसुन के लिए, सस्टेनेबल गार्लिक प्रोडक्शन लेने के लिए ठीक नहीं है। आपके एरिया में यदि कोई खास इंसेक्ट लगता है तो आप मुझे उसकी फ़ोटो मेल कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा यदि कोई खास प्रॉब्लम आपके एरिया की है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी ठीक लगी होगी, और यदि जानकारी ठीक लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जब खेती से जुड़ी हुई नई जानकारी डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नमस्कार, जय हिंद।